एक छोटे से गांव में, जहां धूप की किरणें खेतों पर सोने की तरह बिखरती थीं, रहती थी एक लड़की नाम राधा। राधा की उम्र थी सिर्फ 18 साल, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया की सारी उदासी समाई हुई थी। उसके पिता एक मजदूर थे जो रोजाना शहर जाकर मजदूरी करते, लेकिन कमाई इतनी कम कि घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती। माँ बचपन में ही गुजर गई थी और छोटा भाई राजू अभी 10 साल का था, जो स्कूल जाना चाहता था, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। राधा खुद पढ़ी लिखी थी, गांव की सरकारी स्कूल से 10वीं पास की, लेकिन सपने थे बड़े। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, गरीबों की सेवा करना, लेकिन गरीबी की जंजीरें उसे बांधे रखती थीं। रोज सुबह उठकर वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती, गांव में बर्तन धोती और शाम को घर लौटकर राजू को पढ़ाती। उसके चेहरे पर मुस्कान कम ही आती, लेकिन दिल में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जलती रहती। एक दिन की बात है, गांव में सूखा पड़ गया था, फसलें सूख गईं, नदियां प्यासी हो गईं। राधा के पिता की तबीयत खराब हो गई, दवा के पैसे नहीं थे। राधा रोते रोते जंगल की ओर भागी। वो वहां लकड़ियां बीनने गई थी, लेकिन मन उदास था। जंगल घना था, पुराने पीपल के पेड़ों से भरा। राधा एक जगह बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, क्यों इतनी गरीबी? क्यों मेरे सपने अधूरे रह जाते हैं? अगर कोई जादू होता तो सब ठीक हो जाता। उसकी आवाज जंगल में गूंज गई। अचानक जमीन हिलने लगी। राधा डर गई। उसके पैरों के नीचे से धुआं निकला और एक पुरानी जंग लगी मिट्टी की सुराही बाहर आई। राधा ने उसे उठाया और जैसे ही रगड़ा, धुआं का गुब्बार उठा। धुएं में से निकला एक जिन्न, विशालकाय, नीली त्वचा, सुनहरे बाल और आंखें आग की तरह चमकती। जिन्न ने गरज कर कहा, मैं हूं अब्दुल, हजारों सालों से इस सुराही में कैद। तूने मुझे आजाद किया, अब बोल, तेरी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। राधा सहम गई। पहले तो उसे लगा सपना है, लेकिन जिन्न की आवाज ने उसे हकीकत का एहसास कराया। वो सोचने लगी, गरीबी ने उसे सिखाया था कि लालच बुरी चीज है। उसने कहा, जिन्न साहब, मैं गरीब हूं, लेकिन लालची नहीं। मेरी पहली इच्छा मेरे पिता की सेहत ठीक हो जाए और घर में कभी भूख ना आए। जिन्न ने हंसकर ताली बजाई। धुआं उठा और राधा घर लौटी तो देखा पिता बिस्तर से उठकर चल रहे थे और घर के आंगन में अनाज के बोरे भरे पड़े थे। गांव वाले हैरान। राजू खुश होकर उछलने लगा। राधा को लगा जादू सच है, लेकिन जिन्न ने चेतावनी दी थी, दूसरी इच्छा के लिए बुलाना। समय बीता। राधा अब खुश थी, लेकिन गांव में और गरीब थे। पड़ोस की विधवा आंटी का बेटा बीमार, स्कूल में बच्चे भूखे। राधा ने सोचा, सिर्फ अपना घर क्यों? उसने फिर सुराही रगड़ी। जिन्न आया। बोल, दूसरी इच्छा? राधा बोली, गांव में पानी की कमी है, सूखा है। एक नदी बहाओ जो कभी ना सूखे और सबके लिए फसलें लहलहाएं। जिन्न ने सिर झुकाया। रातों रात नदी बहने लगी, खेत हरे हो गए। गांव वाले राधा को देवी मानने लगे, लेकिन राधा का मन अब भी अधूरा। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, शहर जाना, पढ़ना, लेकिन राजू की पढ़ाई, पिता की देखभाल और अब गांव की जिम्मेदारी। एक रात अमीर सेठ का बेटा आया गांव। नाम था विक्रम, शहर से, बड़ा बिजनेसमैन। वो नदी देखकर प्रभावित। राधा से मिला। विक्रम घमंडी था, पैसों का नशा। बोला, तुम्हारी मदद से मैं यहां फैक्ट्री लगाऊंगा, लेकिन जमीन चाहिए। राधा ने मना किया। यह गांव की है, गरीबों की। विक्रम गुस्सा हो गया। उसने राधा की सुराही चुराने की कोशिश की, जासूस भेजे, लेकिन राधा सतर्क थी। फिर मुसीबत आई। विक्रम ने गांव पर केस ठोक दिया। कहां की जमीन उसकी है, अदालत, पुलिस। राधा घबरा गई। पिता फिर बीमार। अब तीसरी इच्छा। उसने जिन्न को बुलाया। जिन्न आया उदास। तेरी आखिरी इच्छा? लेकिन याद रख, इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। राधा सोच में पड़ गई। अगर पैसा मांगे तो लालच, अगर विक्रम को हराए तो बदला। उसने कहा, मुझे ताकत दो, ज्ञान दो कि मैं खुद लड़ सकूं, डॉक्टर बनूं, गांव बचाऊं, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। जिन्न मुस्कुराया। यह इच्छा नहीं, सबक है। मैं तुझे किताबें दूंगा, दिमाग तेज करूंगा, लेकिन मेहनत तेरी। धुआं उठा। राधा के पास मेडिकल की किताबें आईं और उसका दिमाग चमक उठा। राधा ने अदालत में खुद लड़ी, पुराने कागज खोजे, गवाह ढूंढे।
विक्रम हार गया, गांव बच गया। राधा शहर गई, स्कॉलरशिप मिली, डॉक्टर बनी। राजू इंजीनियर, पिता खुश। जिन्न आखिरी बार आया। तूने सही इस्तेमाल किया। इच्छाएं नहीं, मेहनत बदलती है किस्मत। और गायब हो गया। राधा अब क्लिनिक चलाती, गरीबों का इलाज मुफ्त। उसकी कहानी गांव में सुनाई जाती कि जिन्न मिले या ना मिले, दिल की नेकी से सब मिलता है।